हेलो लिसनर्स, स्वागत है आप सबका प्यार की दास्तां में। मैं आपके होस्ट श्रेय हूँ। तो बिना देर किए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है राहों में तुम। आई होप कि आप सब ने लास्ट पार्ट सुन लिया होगा। तो बिना देर किए आते हैं आज की पार्ट पर। घर के अंदर आने के बाद श्रुति सीधा सोफा पर बैठ जाती है और कहती है, दी अब बताओ पहले क्या करना है। वान्या अपना फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहती है, सबसे पहले गेस्ट लिस्ट फाइनल करनी है, उसके बाद डेकोरेशन, कैटरिंग और बाकी अरेंजमेंट्स। श्रुति कहती है, ठीक है, मैं गेस्ट लिस्ट बना लेती हूँ। दिशा भी उसके पास आकर बैठ जाती है, मैं कार्ड्स और डेकोरेशन देख लेती हूँ। वान्या दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है, तुम दोनों हो ना, इसलिए मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। श्रुति मजाक में कहती है, बस दी इतनी तारीफ मत करो वरना मैं इमोशनल हो जाऊंगी। सब हंस पड़ते हैं। तभी महर धीरे से कहती है, वान्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वान्या उसकी तरफ देखती है, चलो। दोनों बालकनी की तरफ चले जाते हैं। बालकनी में हल्की हल्की हवा चल रही थी। कुछ पल दोनों बिना कुछ बोले खड़े रहते हैं। फिर महर धीरे से कहती है, तुमने मुझे सरप्राइज देने के लिए इतनी मेहनत की और मुझे कुछ भी पता नहीं चलने दिया। वान्या हल्की सी मुस्कान देती है, तुम्हारे चेहरे पर आज जो खुशी देखी उसके बाद लगा मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। महर की आंखें फिर से नम हो जाती है। एक बात बताऊं, वान्या सिर हिला देती है, मुझे ज़िंदगी में कभी इतना स्पेशल फील नहीं हुआ जितना आज हुआ है। ये सुनकर वान्या धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लेती है। अब से हर खुशी तुम्हारे नाम होगी, वान्या कहती है। और ये सुनकर महर मुस्कुरा देती है। फिर अचानक कहती है, वैसे 3 दिन बाद शादी है और अभी तक मेरी शॉपिंग भी नहीं हुई। वान्या हंस पड़ती है। फिर कहती है, डॉक्टर साहिबा आपको लगता है मैंने ये भी नहीं सोचा होगा। महर हैरानी से उसकी तरफ देखती है, मतलब। वान्या कहती है, कल सुबह हम सब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। महर के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। अच्छा, तो इसलिए मुझे 4 दिन का छुट्टी लेने को बोल रही थी। वान्या कहती है, जी हाँ। दोनों हंस पड़ते हैं। उधर ड्राइंग रूम में श्रुति धीरे से दिशा के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। श्रुति कहती है, जान। दिशा दिशा कहती है, फिर श्रुति कहती है, एक दिन हमारी भी शादी होगी ना। दिशा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है, बिल्कुल होगी, लेकिन पहले दी की शादी अच्छे से हो जाने दो। श्रुति बच्चों की तरह मुंह बना लेती है, ठीक है। तभी वान्या और महर वापस ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। वान्या कहती है, सब लोग सुन लो। तीनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। कल सुबह 10 बजे हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे। श्रुति तुरंत खड़ी हो जाती है, फाइनली शॉपिंग। दिशा हंस कर कहती है, मुझे लगता है शॉपिंग से ज़्यादा एक्साइटमेंट श्रुति को है। श्रुति बिना शर्माए कहती है, बिल्कुल है। सब जोर से हंस पड़ते हैं और इसी हंसी मजाक के साथ उनकी शादी की तैयारियों का पहला दिन भी शुरू होने वाला था। कुछ देर ऐसे ही बातचीत होती है और फिर वान्या कहती है, मैडम आपको जाना नहीं है क्या। महर कहती है, हाँ जाना तो है। वान्या कहती है, तो फिर चलो, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देती हूँ।
कल सुबह हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है और वैसे भी कुछ दिनों बाद तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना है। ये दोनों की ये बातें बहुत धीरे चल रही थी। उसके बाद वान्या महर को छोड़ने के लिए जाती है तो ये दिन इनका ऐसे ही बीत जाता है। रात के वक्त पर वान्या डिनर करने के बाद महर के साथ कुछ बात कर रही थी। कुछ देर बात करने के बाद ये दोनों सो जाते हैं तो रात धीरे धीरे अब बीत चुकी थी। अगले दिन सुबह आज घर का माहौल कुछ अलग ही था। श्रुति सबसे पहले उठकर किचन में चली गई थी। कुछ देर बाद दिशा भी नीचे आ जाती है और वो देखती है कि श्रुति चाय बना रही है। दिशा कहती है, आज सूरज कहाँ से निकला है? मैडम इतनी जल्दी उठ गई? श्रुति पीछे मुड़कर मुस्कुराती है। आज शॉपिंग पर जाना है ना? दिशा हंस पड़ती है। अच्छा, मतलब एक्साइटमेंट की वजह से नींद नहीं आई? श्रुति धीरे से कहती है, थोड़ी सी। तभी वान्या भी नीचे आ जाती है। आज उसने ब्लैक जीन्स और लाइट ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। वान्या कहती है, गुड मॉर्निंग। दोनों एक साथ कहते हैं, गुड मॉर्निंग दी। वान्या टेबल पर बैठते हुए कहती है, महर का फ़ोन आया था। वो हॉस्पिटल जाकर लीव एप्लीकेशन देकर सीधा मॉल में आ जाएंगी। श्रुति तुरंत कहती है, ठीक है दी। वैसे आज शॉपिंग किसकी होने वाली है? वान्या मुस्कुरा कर कहती है, सबकी। सबसे पहले महर का ब्राइडल लहंगा, उसके बाद मेरी शेरवानी, फिर तुम दोनों के कपड़े। श्रुति खुशी से ताली बजा देती है, यस। दिशा सिर पकड़ कर कहती है, बस एक रिक्वेस्ट है, आज श्रुति को बजट मत बताना। ये सुनते ही वान्या और दिशा दोनों हंसने लगते हैं। श्रुति मुंह बना कर कहती है, आप लोग भी ना। सब हंसते हुए ब्रेकफास्ट करते हैं। कुछ देर बाद तीनों घर से निकल जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद उनकी कार एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने जाकर रुकती है। सब नीचे उतरते हैं। मॉल के अंदर जाते ही श्रुति की नज़र हर तरफ घूमने लगती है। कभी ज्वेलरी शोरूम, कभी डिजाइनर ड्रेसेस और कभी डेकोरेशन स्टोर्स। दिशा उसका हाथ पकड़ कर कहती है, आराम से, पूरा मॉल आज ही देखना है क्या? श्रुति हंस कर कहती है, नहीं, पर सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा है। तभी महर भी हॉस्पिटल से सीधा मॉल पहुंच जाती है। वान्या उसे देखती ही उसके पास जाती है। लीव मिल गई? महर मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, 4 दिन की छुट्टी अप्रूव हो गई। श्रुति खुशी से कहती है, मतलब अब पूरे 4 दिन सिर्फ शादी की तैयारी। सब एक साथ मॉल के ब्राइडल सेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं और आज का सबसे मुश्किल काम शुरू होने वाला था। अब महर के लिए परफेक्ट ब्राइडल लहंगा चूज करना। चारों ब्राइडल शोरूम के अंदर चले जाते हैं। शोरूम काफ़ी बड़ा था। हर तरफ अलग अलग डिजाइन्स के लहंगे रखे हुए थे। एक स्टाफ उनके पास आकर कहता है, वेलकम मैम, आप किस टाइप का कलेक्शन देखना चाहेंगी? वान्या मुस्कुरा कर कहती है, हमें ब्राइडल लहंगा देखना है। स्टाफ उन्हें ब्राइडल सेक्शन की तरफ ले जाता है। थोड़ी ही देर में एक के बाद एक लहंगा उनके सामने रखे जाने लगते हैं। श्रुति की आंखें चमक उठती है। श्रुति कहती है, वाह, ये वाला कितनी सुंदर है। दिशा उस लहंगा को देख कर कहती है, ये सुंदर तो है, लेकिन महर पर शायद दूसरा कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। महर हर किसी मुस्कुरा कर कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, क्या चूज करना है। वान्या उसकी तरफ देख कर कहती है, आज तुम कुछ चूज नहीं करोगी,
महर हैरानी से पूछती है, मतलब? वान्या कहती है, आज जो भी होगा हम सब मिलकर चूज करेंगे। महर सिर्फ मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद स्टाफ एक ऑफ वाइट और मरून कॉम्बिनेशन का लहंगा लेकर आता है। वान्या उसे देखते ही कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। वान्या धीरे से कहती है, ये बहुत खूबसूरत है। श्रुति भी हाँ में सिर हिला देती है। फिर दिशा कहती है, मुझे भी ये पसंद आया। महर एक बार ट्राई करके देखो ना। महर लहंगा लेकर ट्रायल रूम की तरफ चली जाती है। लगभग 10 मिनट बाद ट्रायल रूम का दरवाज़ा खुलता है। महर धीरे धीरे बाहर आती है। उसे देखकर कुछ पल के लिए वान्या की नजरें उस पर ही रुक जाती है, जैसे वक्त एक पल के लिए थम सा गया हो। श्रुति धीरे से वान्या के कान में कहती है, दी, सांस तो लो। वान्या को तब एहसास होता है कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं। वो हल्की सी शर्मा कर नजर हटा लेती है। वह थोड़ा नर्वस होकर पूछती है, कैसी लग रही हूँ? वान्या उसके पास आती है। उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सच बोलूं? वह सिर हिला देती है। अगर आज ही शादी हो जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही वह शर्मा जाती है। श्रुति जोर से हंस पड़ती है। दी, कंट्रोल, अभी सिर्फ शॉपिंग चल रही है। दिशा भी हंसने लगती है। शोरूम में मौजूद स्टाफ भी उन सब की खुशी देखकर मुस्कुरा देते हैं। वान्या कहती है, पैक कर दीजिए, यही फाइनल है। स्टाफ हाँ में सिर हिला देता है। महर एक बार फिर उस लहंगा को देखने लगती है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। उसे यकीन हो चुका था, उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन अब बहुत करीब था। स्टाफ लहंगा पैक करने के लिए ले जाता है। वान्या पेमेंट काउंटर की तरफ चली जाती है। वह धीरे से उसके पास आकर कहती है, वान्या, इतना महंगा लहंगा लेने की क्या जरूरत है? वान्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। जरूरत है ना? महर कहती है, पर वान्या उसकी बात बीच में ही काट देती है। डॉक्टर साहिबा, शादी जिंदगी में बार बार नहीं होती, और वैसे भी मेरी दुल्हन सबसे खूबसूरत लगनी चाहिए। ये सुनते ही महर शर्मा कर नीचे देखने लगती है। श्रुति दूर से ही ये सब देख रही थी। वो धीरे से दिशा के कान में कहती है, देखा, दी कितनी रोमांटिक है। दिशा मुस्कुरा कर कहती है, और तुम? श्रुति तुरंत जवाब देती है, मैं तो इनसे भी ज़्यादा हूँ। दिशा हंस पड़ती है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद सब लोग शेरवानी सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। एक स्टाफ आकर कहता है, मैम, ग्रूम कलेक्शन इज साइड। श्रुति हंसते हुए कहती है, ग्रूम तो हमारी दी है। स्टाफ पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, फिर सबको हंसते देखकर वो भी मुस्कुरा देता है। वान्या कहती है, श्रुति कहती है, जी दी। फिर वान्या कहती है, आज तुम बहुत ज़्यादा मजाक कर रही हो। श्रुति मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सब हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद वान्या एक डार्क ब्लू शेरवानी देख रही थी। तभी दिशा एक वाइट शेरवानी लेकर आती है। दी, एक बार ये ट्राई कीजिए। वान्या शेरवानी लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है। कुछ मिनट बाद जैसे ही वान्या बाहर आती है, सब कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। वाइट शेरवानी में वान्या काफ़ी एलिगेंट लग रही थी। महर बस उसे देखती ही रह जाती है। श्रुति धीरे से कहती है, डॉक्टर साहिबा, नज़र तो हटा लीजिए। महर को तब एहसास होता है कि सब उसे ही देख रहे हैं। वो हल्की सी शर्मा जाती है। वान्या उसके पास आकर पूछती है, इतनी बुरी लग रही हो क्या? महर तुरंत सिर हिला देती है, नहीं। फिर धीरे से कहती है,
बहुत अच्छी लग रही हो। वान्या के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दिशा कहती है, बस ये फाइनल ही है। श्रुति भी हाँ में सिर हिला देती है। स्टाफ शेरवानी पैक करने के लिए ले जाते हैं। तभी श्रुति अचानक कहती है, अब मेरी और दिशा की बारी। वान्या मुस्कुरा कर कहती है, चलो देखते हैं तुम दोनों कितनी देर में शॉपिंग खत्म करती हो। श्रुति हंसते हुए दिशा का हाथ पकड़ लेती है। चलो जान, आज तुम्हारे कपड़े मैं चूज करूँगी। दिशा उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, बस एक बात याद रखना, मुझे तोता मत बना देना। ये सुनते ही वान्या, मेहर और श्रुति एक साथ जोर से हंस पड़ते हैं और इसी हंसी मजाक के साथ चारों लेडीज सेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये देख आगे जाने के बाद क्या होगा। मैं सोच रही हूँ मेहंदी एक दिन हल्दी और मैरिज वो एक दिन ही होगा। राधे राधे।